हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक पूरी तरह से सच्ची कहानी पर आधारित है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक डॉल्फिन को देखते हैं जो समुद्र के किनारे घायल हालात में पड़ी हुई थी। वहां पर मछली पकड़ रहे एक आदमी की नजर जब उस डॉल्फिन पर पड़ती है तो वो उसे बचाने जाता है, पर वहां पर वो देखता है कि उस डॉल्फिन की पूंछ एक लोहे के जाल के अंदर फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह रहा था। उस आदमी को समझ नहीं आता कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे, और तभी वहां से एक बच्चा गुजरता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम सोअर था। वो अपने स्कूल जा रहा था, लेकिन वो तड़पती हुई डॉल्फिन को देखता है तो वहीं पर रुककर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो आदमी रेस्क्यू डिपार्टमेंट को फोन करता है जो उस डॉल्फिन को बचाने के लिए आने वाले थे। इसी बीच सोअर एक टूल से उन रस्सी और लोहे के टुकड़ों को काटकर उस डॉल्फिन को आजाद करा देता है, पर घायल होने की वजह से वो डॉल्फिन अपने शरीर को हिला नहीं पाती और एक जगह चुपचाप पड़ी रहती है। कुछ देर बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन वाले पहुंच जाते हैं जो उस डॉल्फिन को एक स्ट्रेचर से उठाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके बाद जब सोअर अपने स्कूल में पहुंचता है तो उसका टीचर उसे देर से आने के लिए उसे बहुत डांटता है। सोअर को यह डांटना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि एक तो उनका स्कूल उन्हें पूरे साल पढ़ाता है और ऊपर से अब उन्हें गर्मियों की छुट्टी में भी क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। उसका एक कजन था और वो एक वही था जिससे सोअर थोड़ी बहुत बातें किया करता था। उसका कजन एक स्विमिंग चैंपियन था और उसका सपना था कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे, लेकिन फ्लोरिडा में मिलिट्री ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है, इसलिए कायल को मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ा। उसके जाने के बाद सोअर किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और ना ही उसकी किसी चीज में कोई खास दिलचस्पी थी। एक दिन स्कूल के बाद सोअर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उस डॉल्फिन को रखा गया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से होते हुए अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही उसे एक रूफस नाम का पेलिकन अंदर घुसने से रोकता है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर हेजल आई है। वो सोअर को देखते ही समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसने उस डॉल्फिन की जान बचाई थी। उस हॉस्पिटल में वैसे तो वहां लोगों का आना माना था, लेकिन हेजल उसे अंदर आने के लिए कहती है और उसे अपने हॉस्पिटल के सारे जानवरों से मिलवाती है। हेजल उसे बताती है कि उन्होंने उस डॉल्फिन का नाम विंटर रखा है। जब विंटर सोअर को देखती है तो उसे देखते ही वो चिड़िया जैसी आवाज निकालने लगती है, जिससे पता चलता है कि विंटर को याद था कि सोअर ने ही उसकी जान बचाई थी। और यहाँ पर सोअर को पता चलता है कि विंटर की हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी पूंछ बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिसके बिना वो तैर नहीं सकती थी, और अगर वो तैर नहीं पाएगी तो मर जाएगी। अब इसके बाद सोअर अपने घर जाता है और डॉल्फिन्स के ऊपर अपनी रिसर्च करने लगता है। उसे अब हॉस्पिटल में विंटर के साथ समय बिताना अच्छा लगता था और इसलिए वो अपने स्कूल के बाद सीधा उस हॉस्पिटल में जाता था। एक दिन वो हेजल के डैड डॉक्टर क्ले को देखता है जो कि विंटर की पूंछ पर दवाई लगा रहे थे। सोअर उन्हें चुपचाप देख रहा होता है, लेकिन रूफस एक बार फिर से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और डॉक्टर क्ले की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। इससे पहले कि वो उसे डांटता, हेजल वहां पर पहुंच जाती है जो उसे डैड की डांट से बचा लेती है। सोअर को देखते ही विंटर फिर से आवाज करने लगती है और यहाँ क्ले समझ जाता है कि विंटर सोअर को पसंद करती है। सोअर अपनी मम्मी से समर क्लासेस जाने को बोलकर रोजाना विंटर से मिलने आता था। एक दिन वो देखता है कि हेजल बहुत रो रही थी, क्योंकि भारी इन्फेक्शन के चलते डॉक्टर को विंटर की पूंछ काटनी पड़ी थी और इस वजह से विंटर अब तैर नहीं सकती थी। इसलिए उसके ठीक होने तक कुछ लोग पूरे दिन पानी में बैठकर उसके शरीर को पकड़े रहते थे, क्योंकि अगर वो तैरेगी तो उसका घाव बढ़ता जाएगा। डॉक्टर के लिए सोअर को एक बार पानी में विंटर के पास जाने को कहते हैं और विंटर की देखभाल करके सोअर को अच्छा लग रहा था। इसके बाद हेजल और सोअर दोनों एक बोर्ड में बैठकर बात करने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जब सोअर 5 साल का था तो उसके पिता उसे छोड़कर चले गए और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, और हेजल की मोम की मौत भी हो गई है। और जब वो 7 साल की थी तो डॉक्टर क्ले अपने हॉस्पिटल की बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें अपने काम को जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी, जो उनके पास बिल्कुल नहीं थे, और ऊपर से सरकार भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था कि वो उस हॉस्पिटल को एक बिजनेसमैन को बेच दें, जो शायद आगे चलकर उस पर एक होटल बना देगा। एक दिन जब सोअर घर पर आता है तो उसकी मोम उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा था। वो उससे पूछती है कि वो हर दिन कहाँ जाता है, लेकिन सोअर उन पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके अंकल सोअर की मोम से कहते हैं कि एक बार उसे जाकर देखना चाहिए कि वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो आजकल इतना खुश है, क्योंकि वो पहले इतना खुश कभी नहीं था। अगले दिन सोअर की मोम उसके साथ उस हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन रूफस जो अपने आदतों से मजबूर था, हमेशा की तरह इस बार भी वो उन्हें परेशान करने लगता है। सोअर की मोम देखती है कि वो एक डॉल्फिन की देखभाल कर रहा था, एक बेजुबान जानवर जिसे मदद की जरूरत। इसके बाद उसकी मोम उसे वहां जाने से नहीं रोकती और उसे एक स्विम सूट भी खरीद कर देती है ताकि वो पानी में देर तक बिना भीगे रह सके। इसके बाद फिर क्या था, सोअर हर दिन विंटर से मिलने जाता था और उसके साथ पूरे दिन खेलता रहता था। उसे हर दिन वहां नए नए जानवरों को देखने का मौका मिलता जो इंसानों की वजह से तकलीफ में थे। एक दिन विंटर अपने आप ही पानी के अंदर अपने हाथ पैर चलाने लगती है, लेकिन उसे अपनी पूंछ महसूस नहीं हो रही थी, पर विंटर भी बिना किसी सपोर्ट के पानी में तैरना सीख गई थी। एक दिन जब सोअर अपने घर पर जाता है तो उसे एक बुरी खबर सुनने को मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका कजन कायल एक एक्सप्लोजन की चपेट में आ गया है, जिससे उसकी मौत तो नहीं हुई थी पर वो पूरी तरह से घायल हो चुका है।
डॉक्टर क्ले सोयर को उसके कजन की इस हालत का दुख जताते हैं और उस रात विंटर के पास ही रुकने की परमिशन दे देते हैं। सोयर ठंडे पानी में अपना पैर डालकर बैठा हुआ था और अपने कजन के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो डॉल्फिन उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है, जिसके बाद सोयर पानी में कूद जाता है। सोयर ने अपने कजन के घर वापसी के लिए पार्टी रखी थी, पर वो उसके घर नहीं आता। वो नहीं चाह रहा था कि कोई भी उस हादसे के बाद उसे सिंपैथी की नजर से देखे, क्योंकि इससे उसे बहुत दुख होता है। उधर डॉक्टर क्ले को पता चला है कि तैरने की वजह से विंटर की रीढ़ की हड्डी पर बहुत जोर पड़ रहा था, क्योंकि अब उसकी पूंछ नहीं थी, इसलिए वो तैरने के लिए लेफ्ट से राइट मोशन कर रही थी, जबकि उसके शरीर के बनावट के मुताबिक उसे ऊपर से नीचे मोशन करना चाहिए। क्ले उसे कहता है कि अगर वो ऐसे ही तैरती रही तो वो जल्दी ही मर जाएगी। और अब उसकी मॉम कायल से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उसके पैर पैरालाइज हो चुके थे। कायल किसी से बात नहीं करना चाहता था और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। अब सोयर की मुलाकात वहां डॉक्टर कैमरून मैकार्थी से होती है, जो घायल सोल्जर्स के लिए प्रोस्थेटिक हाथ पैर डिजाइन किया करते थे। उसे लगा कि शायद वो विंटर की मदद कर सकते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और उन्हें विंटर की कंडीशन के बारे में बताता है। डॉक्टर कैमरून मैकार्थी उन्हें कहता है कि मछलियों की स्किन बहुत ही नरम और चिकनी होती है, इसलिए किसी भी चीज को उसकी बॉडी से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन सोयर के रिक्वेस्ट करने पर वो एक बार कोशिश करने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो सभी मिलकर विंटर के लिए एक प्लास्टिक की पूंछ बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से वो पानी में तैर सके। एक रात मैकार्थी जब अपने घर जा रहे थे तो वो कायल को देखते हैं, जो बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके साथी कॉम्पिटिटर्स ने स्विमिंग में उसके स्टेट लेवल रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। मैकार्थी उससे कहता है कि इस दुनिया में बहुत सी चीज है करने के लिए, क्योंकि लाइफ में ऑप्शन कभी कभी इंसानों को कंफ्यूज कर देते हैं और कभी कभी जीने का एक नया मकसद देते हैं। वो कहता है कि अब उसे अपने घर लौट जाना चाहिए। डॉक्टर मैकार्थी ने उस प्लास्टिक की पूंछ को भी तैयार कर लिया था। वो किसी तरह उसे विंटर के शरीर से जोड़ भी देते हैं, पर विंटर को वो पसंद नहीं आता और वो उसे इतनी तेजी से हिलाती है कि उस प्लास्टिक की पूंछ के टुकड़े हो जाते हैं। अब डॉक्टर क्ले न्यूज में देखते हैं कि फ्लोरिडा में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे बचने के लिए वो पूरे हॉस्पिटल को लॉक करने लगते हैं। लेकिन वो तूफान इतना ताकतवर था कि जब क्ले बाहर निकल कर देखता है तो उसका आधे से ज्यादा हॉस्पिटल तूफान की चपेट में आ गया था, जिसमें उनकी कारें और एम्बुलेंस सब मलबे में दब चुकी थी। उनका हॉस्पिटल पहले से ही कर्ज में चल रहा था और इस नुकसान की वजह से उन्हें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब वो उस हॉस्पिटल को उस बिजनेसमैन को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्ले को पता है कि सभी जानवरों को उन्हें उनका नया घर मिल जाएगा, पर उस बिना पूंछ वाली डॉल्फिन को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी एक घायल जानवर को अपने पास नहीं रखना चाहता। वो क्ले को एडवाइस देते हैं कि उसे अब गहरी नींद में सुला देना चाहिए और शायद उसके लिए ये एक भलाई का काम होगा। इसी बीच कायल उनसे मिलने आता है। सोयर उसे दोबारा देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस घायल डॉल्फिन को देखकर कायल के अंदर एक बार फिर से जीने की इच्छा जागती है। अब जब डॉक्टर क्ले विंटर को मारने के बारे में बताते हैं तो हेजल और सोयर इस प्लान से बिल्कुल खुश नहीं थे, पर वो उन्हें समझाता है कि उनके पास पैसे नहीं है और वो उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सोयर निराश होकर अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है कि एक लेडी अपनी विकलांग बेटी के साथ विंटर से मिलने आई थी, जिसके बारे में उसने न्यूज पर पढ़ा था। सोयर उन्हें अंदर ले जाता है और वो छोटी लड़की विंटर को देखकर खुश हो जाती है। उसे विकलांग लड़की की मुस्कुराहट और उसकी आंखों में उम्मीद देखकर सोयर को एक बहुत ही यूनिक आइडिया आता है। वो एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके विंटर के लिए पैसे जोड़ने वाले थे, लेकिन जब उसके बारे में क्ले को बताते हैं तो वो उनसे कहता है कि इकोनॉमिक्स इस तरह से काम नहीं करती और इस इवेंट से कुछ बदलने वाला नहीं है। उसके इस जवाब ने उन दोनों को निराश कर दिया था। अब हेजल के नाना क्ले से कहते हैं कि जब छोटे बच्चे हार मानने को तैयार नहीं है तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? विंटर को बचाने के लिए कम से कम एक कोशिश तो कर ही सकते हो। अब इसके बाद वो seawinter.com नाम से एक वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें लोग विंटर को घर बैठे बैठे लाइव देख सकते थे, और उन्होंने पैसे इकट्ठा करने के लिए एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। कायल की दोस्त एक न्यूज रिपोर्टर थी। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो विंटर के बारे में अपने न्यूज चैनल पर बताए, जिससे उनकी बात देश भर में पहुंचे। देखते ही देखते उस हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और अब डॉक्टर मैकार्थी भी विंटर के लिए एक स्पेशल पूंछ तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब वो विंटर को पहना देते हैं तो विंटर बार बार उससे झटका मारकर नीचे गिरा देती है, पर उन्हें किसी भी तरह इवेंट होने से पहले विंटर की पूंछ को तैयार करना था। सोयर को समझ नहीं आ रहा था कि विंटर ऐसा क्यों कर रही है। वो पूरी रात उसके साथ बैठा था, तभी विंटर्स के वो पास आती है और उसे इशारों इशारों में वो सफेद रंग के सिलिकॉन को निकालने को कहती है। सोयर समझ जाता है कि शायद उसे इसी चीज से प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि प्लास्टिक की ये टेल उसके शरीर का हिस्सा नहीं है। इसके बाद डॉक्टर मैकार्थी नए तरह का सिलिकॉन जेल तैयार करते हैं, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था, और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार ये काम करेगा, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। उसे लगाने के बाद विंटर ठीक तरीके से तैर पा रही थी। और अब हम इवेंट के दिन देखते हैं जब कायल और उसके साथी कॉम्पिटिटर्स वहां पर हैं और लोगों को एंटरटेन करने के लिए स्विमिंग रेस करने वाले हैं।
लेकिन ये एक रिले रेस थी जिसमें एक ही टीम के अंदर एक से ज्यादा खिलाड़ी रेस लगाते हैं। कायल पानी में थोड़ी दूर तक जाकर पानी से बाहर निकल जाता है और उसके निकलने के ठीक बाद ही वो लोग विंटर को पानी में डाल देते हैं, जो उस दूसरे तैराक को पीछे छोड़कर कंपटीशन को जीत जाती है। अब हम देखते हैं कि विंटर पानी में ही पूंछ के साथ नए नए करतब दिखा रही थी और उनका ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। इस इवेंट में वो बिजनेसमैन भी आया था जिसने अब उनके हॉस्पिटल को खरीद लिया है। वो उनके काम से बहुत खुश था। वो डॉक्टर क्ले से कहता है कि उनके लोग वहाँ होटल बनाने में 20 से भी ज्यादा साल का समय लगाएंगे, इसलिए तब तक वो अपने हॉस्पिटल में काम कर सकता है और वो इन जानवरों पर होने वाले सभी खर्चों को उठाएगा। ये बिजनेसमैन सच में एक भला आदमी था। इसके बाद हमें विंटर की कुछ रियल लाइफ फोटोज दिखाई जाती हैं जिसे 2005 में रेस्क्यू किया गया था और इस फिल्म में हमने जिस डॉल्फिन को देखा था वो असली विंटर थी। खैर, विंटर अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो 11 नवंबर 2021 को इस दुनिया से चल बसी। सोयर की वेबसाइट seawinter.com अभी भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसका नाम बदलकर सी मरीन एक्वेरियम यानी क्लियर वाटर मरीन एक्वेरियम रख दिया गया है, जहां हम आज भी वहां पर लगे लाइव कैमरा से उस हॉस्पिटल के सभी जानवरों को घर बैठे देख सकते हैं। विंटर के मरने के बाद उसकी अस्थियों को उसी समुद्र में बहाया गया जहां से उसे रेस्क्यू किया गया था। अब यह हॉस्पिटल सिर्फ एक डॉल्फिन और कई लोगों की मेहनत की दम पर इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया भर से यहाँ लोग घूमने आते हैं। इतना ही नहीं, जब दुनिया 2020 में कोविड-19 से जूझ रही थी तो इस एक्वेरियम ने अपने एक्सपेंशन के लिए $80 मिलियन रेज किए थे और इन पैसों का इस्तेमाल एक्वेरियम को और बड़ा और बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ विंटर की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।